मायावती ने जब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से दूर रहने का फैसला किया और ट्वीट किया कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रही, तो जो रिएक्शन आए वो रिएक्शन क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मायावती के इस फैसले के बाद रिएक्ट किया और बीजेपी को कहां इस आपदा में अवसर नजर आया, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि क्या मायावती के एक ट्वीट के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने मायावती को टारगेट किया, निशाना किया, बनाया, क्या इसका असर घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पर उल्टा पड़ सकता है, हम ये भी समझेंगे। और साथ साथ आखिर वो कौन सी वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी अपने से दूर रख रही है, वो कटे कटे क्यों रह रहे हैं, इसके पीछे की क्या कोई वजह है। इन तमाम खबरों पर आज का यूपी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या मायावती पर जो हमले हुए, खास करके उनके इस ट्वीट के बाद कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और अकेले चुनाव में जाएंगी, क्या इसका कोई असर घोसी के उपचुनाव पर पड़ेगा, हम इस बात की चर्चा करें। लेकिन उसके पहले हम आपको सुना देते हैं कि जैसे ही मायावती ने ये ट्वीट किया था एक दिन पहले कि वो न तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी और ना ही वो एनडीए के साथ होंगी, क्योंकि ये दोनों दल हमेशा से बसपा विरोधी रहे हैं, हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। ऐसे में मायावती के इस ट्वीट के बाद अचानक हंगामा मच जाता है और हंगामा मचने में जो भूमिका नजर आती है वो एक कांग्रेस पार्टी की और दूसरी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने क्या रिएक्शन दिया आज इस बारे में जब राम गोपाल यादव से पूछा गया, तो सुनिए उनका क्या कहना है और फिर हम आपको बताएंगे कांग्रेस ने मायावती के बारे में क्या कहा। उन्हें दलित नहीं दौलत की बेटी कहा, यह भी सुनाएंगे। सुनिए दोनों रिएक्शन। सर, क्या मायावती की जरूरत नहीं है? अरे यार क्योंकि रामदास अठावले ने कहा है। क्या है रामदास अठावले? व्हाट रामदास अठावले? पार्टी है, बढ़िया कोई पार्टी है, जरूरत नहीं है उनकी सर मायावती की। मायावती को खुद जरूरत नहीं है, हम सबको जरूरत। सर, रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। आपने मायावती को लेकर क्या रणनीति है? मायावती को लेकर क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं, जरूरत ही नहीं। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का रिएक्शन आपने देख लिया, लेकिन यही बीजेपी को आपदा में अवसर नजर आया। रामदास आठवले जो कि बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मायावती को एनडीए में आने का ऑफर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी मायावती के लिए एनडीए के दरवाजे खुले रहने की बात की और कहा कि वो एनडीए में आ जाए। तो इन दोनों का भी रिएक्शन सुनिए। लेकिन उसके साथ इंडिया की तरफ से एक सॉफ्ट रिएक्शन जयंत चौधरी का आज रहा, जब उन्होंने ये कहा कि दरवाजे हमारे खुले हैं। इन तीनों नेताओं को भी सुन लीजिए। आमच्या दलित समाजाच्या ॲक्टिव्ह नेत्या आहेत आणि देशामध्ये जे नेते आहेत त्यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद जवळजवळ 4 वेळेला बसवलेल्या त्या आमच्या नेत्या आहेत। त्यामुळे मायावतींचा जो निर्णय आहे त्यात स्वतंत्र लढण्याची भूमिका नेहमी त्यांची राहिलेली आहे। त्यांचा अलायन्स कधी कोणत्या पक्षाबरोबर असत नाही आहे। मागच्या वेळेला एकदा कांशीरामजी असताना काँग्रेससोबत त्यांचा अलायन्स झाला होता। त्यानंतर मागच्या लोकसभेच्या वेळेला सपा बसपा एकत्र आले होते, पण नंतर पुन्हा त्यांच्यामध्ये एकमत झालं नाही आणि विधानसभेला सपा बसपा वेगळे लढले।
तर आता मायावतींचा जो निर्णय आहे तो त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे, त्यांना तो अधिकार आहे काय करायचं ते. तुम्ही त्यांना आमंत्रित करणार का? हां, तुम्ही त्यांना आमंत्रित करणार का तुमच्या? आता आम्ही आमंत्रित आता ते माननीय अमित शहा, JP नड्डा यांच्याशी बोलावं लागेल. पण मी नक्की प्रयत्न करेन. मायावतींना आपलं आव्हान आहे की वेगळं लढण्यापेक्षा तुम्ही आमच्यासोबत या. म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जी आमची NDAची आघाडी आहे, त्या NDAची आघाडीमध्ये मायावतींनी यावं असं त्यांना आपलं निमंत्रण आहे. हमारा दिल बड़ा है, लेकिन बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, NDA के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है. और बाकी वो स्वतंत्र हैं, जाहिर सी बात है, उनकी पार्टी. मायावती को लेकर आज रामदास अठावले कहते हैं कि अगर वो NDA में आते हैं तो उनका स्वागत है. क्या आप लोग भी अपने इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे. आप लोग टच में है मायावती जी के? मायावती के टच में है आप लोग? देखिए, टच में तो सबके रहते हैं. तो आपने इन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन क्या इन प्रतिक्रियाओं का कोई राजनीतिक असर हो सकता है? जी हां, ये असर घोसी के उपचुनाव में पड़ सकता है. आखिर मायावती का जब ये स्टैंड पुराना स्टैंड रहा है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, तो आखिर एक ट्वीट से ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के बीचों बीच समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा रिएक्शन दिया जिससे दलितों में रिएक्शन हो सकता है. और खास करके घोसी के वो दलित मतदाता जो बेहद ही क्रूशियल होने वाले हैं इस उपचुनाव में, कहीं वो नाराज ना हो जाए. और ये खतरा सचमुच इस उपचुनाव को लेकर मंडराने लगा है. कांग्रेस दौलत की बेटी कह रही है. जो राम गोपाल यादव हैं उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है आपने सुना. लेकिन आपको हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, और वो रिएक्शन है घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का. सुधाकर सिंह ने यूपी तक से बातचीत में ये कहा कि मायावती तो इंडिया गठबंधन में आ चुकी हैं. उन्होंने टीवी में देखा है, जब मैंने उन्हें बार बार क्रॉस क्वेश्चन किया तो भी वो कहते रहे नहीं नहीं वो तो आ चुकी हैं. पहले आप उनको सुन लीजिए, फिर हम इसका मकसद समझें. मैं तो इसी पड़वातर हरली तो ही पड़वातर, जीतली तो ही पड़वातर. लेकिन बहन जी तो इस चुनाव में है नहीं. बहन जी का बयान अपने परसों पढ़ा होगा कि मैं NDA के साथ. बहन जी ने भी कहा, इस बात को कहा है कि मैं क्या इंडिया के करिए साथ. अपने पेपर में किसी टीवी में क्या कहा उन्होंने, पूछे उनसे, कहा मैं इंडिया के साथ. तो इसका मतलब कि बहन जी के लोग अब आपके साथ हैं, उनका वोटर आपके साथ. वो तो जब घोसी जनता में वो भी आते हैं तो सब लोग पहले ही से थे. बहन जी ने कह दिया सोना में सुहागा हो गया. नहीं, लेकिन बहन जी ने अभी ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कहा नहीं है. टीवी चैनल पर किसी आया था, देखे. इंडिया गठबंधन में जाने की बात चर्चा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है जहां तक हमारी जानकारी. हमारी जानकारी यहाँ तक है, मैंने सुना है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ. और उसके इसका मतलब है कि उनका भी समर्थन आपको है. सबका समर्थन है. तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव का मायावती के खिलाफ बयान देना, जबकि उनके कैंडिडेट सुधाकर सिंह का मायावती के लिए बयान देना, ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं. लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल पूरा का पूरा घोसी उपचुनाव इस वक्त फंसा हुआ है और सब कुछ निर्भर करता है मायावती के कोर वोटरों पर. जी हां, दलित वोटर, और दलितों में भी वो वोटर जो जाटो बिरादरी का है, जो चमार बिरादरी का माना जाता है, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है. मुस्लिम बिरादरी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद घोसी में है तो वो दलित है. और अगर आप ध्यान से देखें तो दलितों को लुभाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही. बीजेपी के साथ वो ओम प्रकाश राजभर है जो लगातार मायावती को इस गठबंधन में लाने, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते रहे. वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं मानो मायावती ने ट्वीट करके बहुत बड़ा पाप कर दिया हो और उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया हो. तो इन बयानों से का असर दलित मतदाताओं पर पड़ सकता है. बीजेपी इसे घोसी के कई इलाकों में अपने कार्यक्रमों में कह रही है. तो इसका सीधा असर यह है कि दलित मतदाता जो जीत और हार तय करने वाला है घोसी में, उसके गले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मायावती को लेकर दिया गया यह बयान गले नहीं उतर सकता. और यह सबसे बड़ा खतरा इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए मंडराता हुआ दिख रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि मायावती के खिलाफ दिया गया
ये बयान, समाजवादी पार्टी का बयान, कांग्रेस पार्टी का बयान, उन्हें इस चुनाव में उल्टा पड़ जाए। अब अगली खबर, और आखिर में जानिए कि क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य को अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे किनारे लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू धर्म और जिस तरीके से सनातन पर लगातार हमले किए हैं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि अब उनसे पीछा छुड़ाने का वक्त आ रहा है, और यही दिखाई दे रहा है। अभी तक इस चुनाव में उनके कैंपेन को नहीं लगाया गया, हालांकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो कैंपेन में आ सकते हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने क्या कहा है आप ये सुन लीजिए। शिवपाल यादव से आज जब घोसी में उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयानों से दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें अलग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच स्वामी प्रसाद का वहां नहीं जाना फायदा पहुंचाता है या नहीं। लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कहा है शिवपाल यादव ने। से लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयान की बड़ा निंदा की जा रही, चारों तरफ हिंदू धर्म पर उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से अब हटा देगा। तो अब तमाम नजरें घोसी पर टिकी हैं और घोसी की पल पल की खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 3 दिनों का कैंपेन बचा है और उसके बाद घोसी में उपचुनाव होंगे। हमारी नजर घोसी चुनाव पर लगातार बनी हुई है और हम आपके लिए वहां से खबरें लाते रहेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।